बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सफ़र और ज़फ़र में आप सबको खुशामदीद। तो जनाब, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं मक्का में वाक़या हरमैन ट्रेन के स्टेशन पर मौजूद हूँ और ये इसकी पार्किंग है। तो इंशाल्लाह आज यहाँ से मक्का से रवानगी है और 2 बजे मेरी यहाँ से ट्रेन है और आपके साथ इंशाल्लाह मैं अपना जो सफ़र का एक्सपीरियंस है वो शेयर करूँगा। मैं अपने होटल से, जो कि इब्राहिम खलील रोड पर वाक़या था, तो वहाँ से बज़रिया टैक्सी यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ मैंने हरम में ही अदा की थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर बाहर निकलते-निकलते और अपने होटल तक पहुँचते-पहुँचते तकरीबन कोई 1 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया था। तो टैक्सियाँ जो हैं वो बिल्कुल होटल के सामने उस वक्त नहीं आ रही थीं, क्योंकि नमाज के औकात में इब्राहिम खलील रोड का जो हरम के पास का इलाका है, वहाँ तक जो टैक्सियाँ वगैरह हैं वो नहीं आती। तो फिर मुझे होटल से सामान लेकर थोड़ी-सी वॉक करनी पड़ी थी। तो फिर तकरीबन 4-5 मिनट की वॉक करने के बाद वहाँ मुझे टैक्सी मिल गई थी। तो ये देखिए जनाब, ये हरमैन ट्रेन का मक्का में स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत और मॉडर्न स्टेशन है। चंद साल पहले ही इसको तामीर किया गया है और यहाँ से जो ट्रेन है वो जद्दा एयरपोर्ट के लिए जाती हैं और फिर इसके बाद ये मदीनातुल मुनव्वरा तक जाती है। तो ये ट्रेन के टाइम यहाँ पर लिखे गए हैं और ये भी लिखा गया है कि किस किस प्लेटफॉर्म से ट्रेन जो है वो जा रही है। टिकट मैंने तकरीबन कोई 3 हफ़्ते पहले ख़रीदी थी ऑनलाइन। इनकी वेबसाइट है और इसके अलावा हरमैन ट्रेन की ऐप भी है, उससे भी आप टिकट ख़रीद सकते हैं। तो मुझे जो मक्का से मदीना तक की टिकट है ये 225 रियाल की मिली है। यहाँ से भी वैसे टिकट मिल जाती है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आने से पहले ही आपने टिकट ख़रीदी हो। अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हरमैन ट्रेन पर आप कितने बैग्स अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो हरमैन ट्रेन की जो एक टिकट है उस पर आपको एक बड़ा बैग, ये आप देख सकते हैं मेरे 2 बैग्स हैं, तो एक बड़ा बैग है और साथ में एक छोटा बैकपैक इसे आप कह लीजिए या लैपटॉप बैग कह लीजिए, तो ये आप एक टिकट के साथ लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास बैग ज़्यादा हैं तो फिर आपके लिए मसला होगा, लेकिन यहाँ पर एक सहूलत मौजूद है। यहाँ पर इनका पोस्टल फैसिलिटी है, साथ में ही इनका यहाँ पर ऑफ़िस है, तो वहाँ से अपनी बैगेज जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो पोस्ट करते हैं ये आपके होटल तक पोस्ट नहीं करेंगे, बल्कि जहाँ पर उनका स्टेशन है, यानी कि जिस तरह अगर आप यहाँ से मदीना जा रहे हैं तो मदीना के स्टेशन से फिर आपको 1-2 दिन बाद अपनी बैगेज जो है रिसीव करनी पड़ेगी और आपको उसके लिए अलहदा से पैसे देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपने कोई बैगेज वगैरह पोस्ट करना है तो वो आपकी टिकट की कीमत में शामिल नहीं है। चंद साल पहले मैंने मदीने से मक्का तक का सफ़र किया था और मेरे पास खजूरें थीं, जो कि मैंने वो गत्ते का जो कार्टन होता है उसी में पैक की हुई थी। उन्होंने यहाँ पर लेने से इनकार कर दिया था, तो मुझे फिर वो जो है पैकेट वो पोस्ट करना पड़ा था और फिर 2-3 दिन बाद मक्का का जो स्टेशन है वहाँ से जाकर मुझे वो लेना पड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो इसीलिए जो नॉर्मल बैग्स हैं वही आप अपने साथ रखें। ये जो कार्टन्स वगैरह होते हैं गत्ते के, शायद इनकी वो इजाज़त ना दें। तो बैगेज के मुतालिक ये चंद चीज़ें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अगर आपका कोई मज़ीद सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी ट्रेन अभी यहाँ 2 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होगी। तो अभी मैं अपनी कैरेज की तरफ जा रहा हूँ। मेरी जो कैरेज है उसका नंबर है 8 और मेरी जो सीट है उसका नंबर है 202। तो पहले से ही आपको आपका कैरेज नंबर और सीट नंबर जो है वो अलॉट हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तरह की सीटें होती हैं, इकॉनमी सीट्स हैं, इसके अलावा बिज़नेस क्लास भी है। तो इकॉनमी जो है वो भी काफ़ी बेहतर होती है, तो इसलिए बिज़नेस क्लास का ऐसा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई टिकट नहीं मिल रही और आपको इमरजेंसी में चाहिए तो फिर आप बिज़नेस क्लास भी ले सकते हैं। वैसे इकॉनमी क्लास भी इनकी काफ़ी बेहतर है। अभी आगे जाकर मैं आपको इनकी सीट्स दिखाता भी हूँ। तो इकॉनमी क्लास की सीट्स भी काफ़ी रीज़नेबल हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि इनकी टिकट्स जो हैं वो आप ऑनलाइन ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर इनकी एक हरमैन ट्रेन की ऐप है, उससे आप ख़रीद सकते हैं। और बेहतर यही है कि आपने टिकट्स जो है पहले से ख़रीदी हों। यहाँ से भी आपको टिकट्स मिल जाएंगी, लेकिन ख़ास तौर पर जिस तरह के अभी बिज़ी टाइम है रमज़ान मुबारक का, तो हो सकता है कि आपको टिकट्स ना मिलें। हर कैरेज में सामान रखने की जगह है, तो अभी मैंने अपने बैग्स जो हैं वो यहाँ पर रख दिए हैं।
तो अपनी सीट पर अभी मैं बैठ गया हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी रीज़नेबल साइज़ की सीट्स हैं। सामने जो लेग स्पेस है वो भी काफ़ी मुनासिब है। ये सामने अभी आप सीट्स देख सकते हैं। और ये रबिश जो है फेंकने के लिए यहाँ पर एक इन्होंने बॉक्स सा लगाया हुआ है। अगर आपने खाना खाना हो तो जिस तरह के हवाई जहाज़ में ट्रे होती है, बिल्कुल यहाँ पर भी इस तरह की ये फोल्डिंग ट्रे सी है। और कॉफ़ी और पानी रखने के लिए भी जगह है। इसके अलावा यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट भी होता है। ये देखिए, यहाँ पर आप अपना जो है मोबाइल या लैपटॉप वगैरह चार्ज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इकॉनमी क्लास है और सीट्स काफ़ी इसकी अच्छी हैं। बिज़नेस क्लास जो है वो इससे थोड़ा बेहतर है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। अभी 2 बजे हैं और पूरे 2 बजे ट्रेन जो है ये मक्कातुल मुकरमा के स्टेशन से अभी रवाना हो गई है। तो बिल्कुल टाइम पर ये ट्रेन निकली है। अभी यहाँ से इसको मदीना तक पहुँचने में तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट 25 मिनट तक लगेंगे। ये वाला जो टाइम है ये डायरेक्ट मदीना जाएगा, रास्ते में कोई स्टॉप नहीं है। लेकिन कुछ जो ट्रेन्स हैं वो रास्ते में जद्दा रुकती हैं। और इसके अलावा एक इकनॉमिक ज़ोन है, एक नया इकनॉमिक सिटी है, वहाँ पर रुकती हैं। और बहुत ही फास्ट ट्रेन है, तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और ये 2 घंटे 20 मिनट में आपको यहाँ से मदीना तक पहुँचा देती है। और फिर इसका सफ़र जो है वो भी बहुत आरामदेह है। ये बाहर आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो इसकी वजह से पहाड़ों पर और फिर आप देख सकते हैं कि मैदानों में भी सब्ज़ा जो है वो दिखाई दे रहा है। ये देखिए, बारिश की वजह से कई जगहों पर ये छोटे छोटे से तालाब से भी बन गए हैं। इस ट्रेन का सबसे बड़ा फ़ायदा जो ये है कि टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है। वैसे अगर आम हालात में आपको मक्का से मदीना या मदीना से मक्का सफ़र करना हो तो तकरीबन आपका आधा दिन तो लग ही जाता है। तकरीबन 4-5 घंटे का सफ़र है और रास्ते में फिर नमाज़ पढ़ने के लिए वैसे भी रुकना पड़ता है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। और फिर ख़ास तौर पर अगर आप इसके अलावा कई दफ़ा तो शहर के अंदर दाखिल होने में ही काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। बहुत ज़्यादा रश होता है बसों का, गाड़ियों का। लेकिन ये ट्रेन जो है ये बिल्कुल आपको स्टेशन तक वहाँ तक पहुँचा देगी। लेकिन बहरहाल ये आपकी अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर तो आप अकेले सफ़र कर रहे हैं या 2-3 लोग हैं तो फिर तो ट्रेन की जो ऑप्शन है ये बेहतर है। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं, आपके साथ ज़ईफ़ लोग हैं, बच्चे भी हैं, तो हो सकता है टैक्सी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो। टैक्सी के ज़रिए आप एक होटल से दूसरे होटल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपके साथ ज़ईफ़ लोग हैं, बच्चे हैं, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। वरना आपको पहले फिर यहाँ पर मक्का या मदीना के स्टेशन तक जाना पड़ेगा। और जब आप दूसरे शहर में पहुँचेंगे तो वहाँ से भी फिर आपको होटल तक जाने के लिए कोई ना कोई टैक्सी या दूसरी सवारी दरकार होगी। तो ये आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तमाम लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। बड़ी फैमिलीज़ के लिए, अगर आपके साथ ज़ईफ़ लोग हैं, बच्चे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर टैक्सी ही ज़्यादा बेहतर रहेगी। और टैक्सी में आप सामान भी जितना चाहें लेकर जा सकते हैं, बैगेज वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ी ही देर में हम जद्दा पहुंच जाएंगे। और ये वाली जो ट्रेन है इसने तो वहाँ पर नहीं रुकना, लेकिन कुछ ट्रेनें जो है वहाँ पर रुकती हैं। और अगर आपने जद्दा एयरपोर्ट से मक्का तक का बज़रिया ट्रेन सफ़र करना हो तो उसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। मेरे चैनल पर वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये देखिए जनाब, जद्दा एयरपोर्ट अभी हम पहुँच चुके हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जद्दा में इस ट्रेन का जो स्टॉप है वो एयरपोर्ट पर है, जद्दा एयरपोर्ट पर। तो जद्दा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल 1 है वहाँ पर जाकर ये रुकती है। यहाँ पर आकर ट्रेन जो है काफ़ी स्लो हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि जब हम जद्दा के स्टॉप को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ट्रेन जो है दोबारा स्पीड पकड़ेगी। मौसम आजकल यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। ये आप देख सकते हैं कि आज भी मौसम जो है वो अबर आलूद है। तो अभी रमज़ानुल मुबारक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सर्दियों की तरफ आता जा रहा है। तो अभी आजकल यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तमाम कैरेजेस में स्क्रीन्स लगी हुई हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सफ़र का पूरा मैप दिखाया गया है और साथ में इसका जो अराइवल टाइम है वो भी दिखाया गया है। तकरीबन ये 4:15 बजे मदीना इंशाल्लाह पहुँचेगी। इंशाल्लाह आज मेरा इरादा है कि जब मैं मदीना स्टेशन तक पहुँचूँगा तो वहाँ से लेकर आगे हरम तक का सफ़र में वहाँ से एक शटल बस सर्विस चलती है उसके थ्रू करूँगा। उसकी जो डिटेल्स हैं वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा।
तो साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि तमाम तर जो मालूमात हैं वो आप तक पहुँच सकें। तो ये देखिए जनाब, मदीना के अभी हम करीब पहुंच चुके हैं और खजूरों के जो बागात हैं ये नज़र आना शुरू हो गए हैं। सुभान अल्लाह, किस कदर खूबसूरत मंज़र है। मदीना के इर्द गिर्द खजूरों के बेशुमार बागात हैं। अजवा खजूर जो है वो यहाँ की बहुत ही मशहूर खजूर है और लोग जो है बतौर ख़ास उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। तो बेशुमार उसके यहाँ पर बागात हैं। इसके अलावा भी दीगर जो खजूरें हैं, दीगर जो उनकी अक़साम हैं, उसके बागात भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन बतौर ख़ास जो है अजवा खजूर जो है बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड होती है। तो जनाब 4:15 बजे इस ट्रेन ने मदीनातुल मुनव्वरा के स्टेशन तक पहुंचना था और ये तकरीबन 4 बजे से भी थोड़ी देर पहले ही मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच गई है। तो काफ़ी तेज़ रफ्तारी से इस ट्रेन ने सफ़र किया है। ये सामने जो क्लॉक है ये लगता है कि ख़राब है क्योंकि इस पर सही टाइम डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो अभी स्टेशन से बाहर निकलते हैं और जो शटल बस सर्विस जाती है हरम की तरफ उसको तलाश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आरामदेह सफ़र गुजरा है। ये सामने अभी मैं ट्रेन के प्लेटफार्म से आया हूँ और ये सामने एग्ज़िट है। यहाँ से अभी मैं बाहर की तरफ जाऊँगा। तो ये जो स्टेशन है मदीनातुल मुनव्वरा का, ये भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है और बिल्कुल नया है क्योंकि तमाम ये जो हरमैन ट्रेन का सेटअप है ये चंद साल पहले ही तामीर किया गया है। मैंने भी यहाँ से जो हरम की तरफ शटल बस सर्विस जाती है उस पर सफ़र करना है और मेरा ख़्याल है तकरीबन आधा घंटा या 40 मिनट के वक्फे से बसें जो है यहाँ से जाती हैं। और मेरा जो होटल है जहाँ पर अभी जाकर ये बस रुकेगी तो बिल्कुल उसके साथ में ही वाक़या है। तो अभी मैं आपको पूरा इन डिटेल बताऊँगा अभी जब वहाँ पहुँचता हूँ कि ये किस जगह पर जाकर मस्जिद नबवी के करीब रुकती है। आप यहाँ से टैक्सी भी ले सकते हैं अगर आपके साथ सामान ज़्यादा है और आप ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बेहतर यही होगा कि आप अपने होटल तक यहाँ से टैक्सी ही ले लें। अभी मैं मदीनातुल मुनव्वरा के स्टेशन से बाहर सड़क की तरफ जा रहा हूँ और ये दाएं तरफ आप बोर्ड देख सकते हैं जिस पर टैक्सीज़ और बसेस के बारे में लिखा गया है। तो निकलने के बाद आपने बिल्कुल सामने की तरफ जाना है और वहीं आपको टैक्सीज़ और बसेस जो हैं वो मिल जाएंगी। तो मेरी खुशकिस्मती कहिए कि जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ तो सामने ही शटल बस सर्विस जो हरम की तरफ जा रही है ये खड़ी है। तो ये सामने भाई हैं जिनसे मैंने अभी टिकट ली है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये ले लेते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कैश हो तो वो भी ले लेते हैं। 11.5 रियाल की ये टिकट है, वो फिर यहाँ से आपको हरम तक पहुँचा देगी। जनाब ये जो शटल बस सर्विस है इसका नंबर है 300 यानी कि 300। तो यहाँ पर सामान रखने की जगह भी है और इसके अलावा अगर कोई माजूर अफराद हैं जो कि व्हील चेयर पर सफ़र कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर अपनी व्हील चेयर लगा सकते हैं। सीटें जो है काफ़ी कंफर्टेबल हैं। तो ये वो टिकट है 11.5 रियाल की जो अभी मैंने ली है। तो काफ़ी मुनासिब रेट है और इसके अलावा सामान रखने की जगह है, बल्कि यहाँ पर ये जो भाई हैं ये ख़ुद ही आपका सामान लेकर यहाँ पर रख देते हैं। तो ये सामने आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4:22 पर बस जो है यहाँ से भी रवाना होने लगी है। पिछले कुछ सालों से मदीनातुल मुनव्वरा में और पूरे सऊदी अरेबिया में ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अभी मैं ट्रेन स्टेशन के साथ ही देख रहा था तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उस पर काम जारी है। तो वहाँ पर होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे, शॉपिंग मॉल्स बनेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा पूरे एरिया में डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ये जो शटल सर्विस है तकरीबन 15 से 20 मिनट में आपको ट्रेन स्टेशन से
हरम के पास पहुंचा देती है। तो वैसे तो ये ट्रैफ़िक पे डिपेंड करता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि बसेस के लिए यहाँ पर सेपरेट लेन है। तो अगर ट्रैफ़िक ज़्यादा भी हो तो ये जो बस है ये बस लेन पर सफ़र करती हुई अपनी मंजिल तक पहुँच जाती है। सुबहान अल्लाह जनाब, ये सामने आपको दूसरी तरफ जबल ओहद का बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाई दे रहा है। मैंने निकलने से पहले देखा था कि आज मस्जिद नबी में असर की अज़ान 3:55 पर होनी थी। तो जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूँगा तो असर की जो जमात है वो तो हो चुकी होगी, लेकिन इंशाअल्लाह मस्जिद नबी में जाकर ही मैं असर की नमाज़ अदा करूँगा। तो ये लीजिए जनाब, तकरीबन 15 मिनट में अभी हम हरम के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। तो ये वाली जो रोड है ये शाह फहद रोड है, किंग फहद रोड। और ये बिल्कुल जो फहद गेट है मस्जिद नबवी का, ये उस तरफ है। और ये आप टाइम देख सकते हैं कि 4:37 हुए हैं। तो 4:22 पर हम वहाँ से रवाना हुए थे। तो ये देखिए जनाब, यहाँ पर बस ने हमें उतार दिया है। तो गाड़ी को पार्क करते करते 2 मिनट मज़ीद लग गए हैं। तो 4:39 पर पूरे हम यहाँ पर हरम के करीब पहुँच गए हैं। ये जगह आप गौर से देख लीजिए कि ये किंग फहद रोड है, जो कि यहाँ पर आकर यहाँ से ये मरकज़िया शुरू होता है तो वहाँ तक आती है। अगर आप इसी रास्ते से सीधा मज़ीद आगे जाएँ तो थोड़े ही फासले पर, मेरा ख़्याल है तकरीबन कोई 300 मीटर के फासले पर मस्जिद नबवी का सहन शुरू हो जाता है। तो फिर उसी जानिब जो है किंग फहद गेट है। ये सामने आपको मस्जिद नबवी के मीनार भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो इलाका है ये मरकज़िया का इलाका है। यहाँ पर काफ़ी होटल्स मौजूद हैं। मेरा होटल बिल्कुल साथ में ही है। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इस बात को चेक कर लेना है कि आपका होटल कहाँ पर है। अगर तो आपका होटल इसी एरिया में है तो फिर तो ये बस आपको सूट करेगी। और अगर आपका होटल बिल्कुल मस्जिद नबवी की दूसरी तरफ है, यानी कि मस्जिद बिलाल की तरफ है या मस्जिद उमैमा की तरफ है, तो फिर आप देख लीजिए कि यहाँ से आपको वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अगर ये आपको सूट नहीं करता तो बेहतर यही है कि आप ट्रेन स्टेशन से टैक्सी ही ले लें। सामने यहीं पर अभी मुझे बस ने उतारा है और सामने आप दूसरी जानब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सामने आपको मस्जिद नबवी का व्यू जो है वो दिखाई दे रहा है। सुभान अल्लाह। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। अगली किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।